वहां नजदीक ही एक अस्पताल भी था। मैंने पुलिस वाले से कहा भी कि मेरी दोस्त की हालत बिगड़ रही है, आप यहीं ले चलो। पर पुलिस वाले हमें वहां से बहुत दूर सफदरजंग अस्पताल ले गए। वहां पहुंचने में हमारा काफी वक्त बर्बाद हो चुका था। पुलिस सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढती है, जो कि मैं जहां लेटा हुआ था वहां से सफदरजंग हॉस्पिटल अगर रात का वक्त नहीं होता तो शायद कितने घंटे लग जाते ये भी नहीं पता, क्योंकि एयरपोर्ट का रूट है वो, और जाम दिल्ली में लगता ही है। तो शायद मेरी फ्रेंड थी जो आज 14 डेज रह के गई हैं, शायद उसी दिन ही उनकी डेथ हो जाती। तो ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट कोई भी हो, कोई भी अगर कहीं इंजर्ड होता हो तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में, और इसको इतना एश्योरेंस होता कि जो लेके जाएगा उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। और पुलिस को भी चाहिए कि अगर वो पुलिस ही लेके, क्योंकि पीसीआर लेके गई थी मुझे, तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराए, ना कि जाके सफदरजंग में, जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से जल्दी काम करता है। दूसरी बात थी कि विक्टिम को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, ना कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल। इसमें ये क्लैरिफाई किया जाता है कि नोटिफाइड डेजिग्नेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी निश्चित नामांकित अस्पताल हैं जिनमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पर कि एमएलसी केसेस को ले जाने का प्रावधान है। और इसीलिए पीसीआर ने विक्टिम्स को सफदरजंग अस्पताल में ट्रांसपोर्ट किया था। अस्पताल पहुंचने के बाद भी हमारी किसी ने मदद नहीं की। बहुत देर तक मैं लोगों से एक अदद कपड़ा मांगता रहा, पर किसी ने कपड़ा तक नहीं दिया। मैंने कहा ठंड लग रही है, कंबल नहीं तो दरवाजे खिड़की पर पड़ा पर्दा ही दे दो। सफाई वाले तक से मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। फिर किसी तरह मैंने एक आदमी से उसका मोबाइल मांगा और अपने घर फोन किया। मैंने घर वालों को यही बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। असल में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बोलूं। दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौटने की बात मैं बता नहीं सकता था। अस्पताल पहुंचने के बाद पहली बार मुझे पता चला कि मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ है। जानवरों से भी बदतर सलूक किया था उन्होंने मेरी दोस्त के साथ। वो बोलने तक की हालत में नहीं थी। तब मैंने उससे लिखकर पूछा कि उसे क्या हो रहा है। उसने जवाब दिया कि उसे इलाज के खर्चे का टेंशन है, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। हाँ, उसने ये भी लिखा था कि उन बदमाशों को फांसी नहीं बल्कि जिंदा जलाकर मारा जाए। सफदरजंग में मैं अपनी दोस्त से लगातार मिलता रहा। उसे यह भी बताया कि कैसे पूरा देश उसके लिए लड़ रहा है। वो उन गुनहगारों के बारे में भी मुझसे पूछती थी कि उनका क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि सभी पकड़े गए। हाँ, उसे इलाज के खर्च की बड़ी चिंता थी। हमेशा पूछती रहती थी कि कितना खर्च हो जाएगा। मैं उससे यही कहता था कि खर्च की फिक्र मत करो, बस तुम ठीक हो जाओ। हालांकि खुद मेरे हाथ पैर जख्मी थे, पैर की हड्डी टूटी हुई थी, लेकिन 16 दिसंबर की उस रात से ही अगले 3-4 दिनों तक पुलिस ने मुझे थाने में ही रखा। विक्टिम को सफदरजंग अस्पताल से फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट के बाद अस्पताल अथॉरिटीज द्वारा कुछ समय बाद फारिग कर दिया गया था और उनको पुलिस स्टेशन में मदद करने के लिए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए लाया गया था और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उस पर अकॉर्डिंगली मुकदमा दर्ज किया गया था। विक्टिम को प्राइवेट अकोमोडेशन में पुलिस ने अपने खर्चे पर रखा था। सच बताऊं तो जिस दिन एसटीएम मेरी दोस्त का बयान ले रही थी, उस रोज मुझे पहली बार मेरी दोस्त पर हुए जुल्म का पूरा सच पता चला। इतनी क्रूरता तो जानवर भी नहीं कर सकता, वो भी शिकार को गला दबाकर मार डालता है। मगर यहाँ तो जो हुआ उसके बारे में मैं कह भी नहीं सकता, बस भूलना चाहता हूं।